नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन रेलवे में आए हुए मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेले उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है और सी अकेले उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, तो बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी CBT 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। हमारा समय क्या दिया है 10 दिन, दूसरा समय क्या दिया 15 दिन और तीसरा समय क्या दिया 20 दिन। तो हम सबसे पहले इन तीनों समय का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए हम यहाँ सबसे पहले इन तीनों समय का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 10, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम 60 निकल के आ गया, तो हम यहाँ टोटल काम को मान लेते 60 यूनिट। हम यहाँ टोटल काम को मान लेते 60 यूनिट। अब देखिए 60 यूनिट काम जब a प्लस बी 60 यूनिट काम जब a प्लस बी मिलके कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है 10 दिन का समय लग रहा है। 60 यूनिट काम जब अकेले a कर रहे हैं, 60 यूनिट काम जब अकेले a कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है 15 दिन का समय लग रहा है। 60 यूनिट काम जब अकेले c कर रहा है तो कितना समय लग रहा है 20 दिन का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ से इनका इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए a प्लस बी 10 दिन में 60 यूनिट काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहे होंगे। ए जो है 15 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा 4 यूनिट काम कर रहा होगा। और सी जो है 20 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा 3 यूनिट काम कर रहा होगा। अब देखिए यहाँ से इनका एफिशिएंसी निकल के आ गया और हमसे पूछ रहे हैं कि बी और सी मिलकर उसी काम को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए a प्लस बी का एफिशिएंसी क्या निकल के आ गया 6 यूनिट, a का एफिशिएंसी क्या निकल के आ गया 4 यूनिट। तो देखिए a प्लस बी का एफिशिएंसी पता है और हमें a का एफिशिएंसी पता है, तो हम यहाँ से b का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए b का एफिशिएंसी निकालने के लिए a प्लस बी के एफिशिएंसी में से a का एफिशिएंसी माइनस करेंगे तो b का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 2 यूनिट हो जाएगा। और हमसे पूछ रहा है कि b और c मिलकर, हमसे पूछ रहा है कि b और c मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए b का एफिशिएंसी कितना निकल के आ गया 2 यूनिट और c का एफिशिएंसी कितना है 3 यूनिट। तो देखिए दोनों का एफिशिएंसी मिला देंगे तो दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 5 यूनिट। तो देखिए 5 यूनिट एफिशिएंसी के साथ अगर 60 यूनिट काम होगा, 5 यूनिट एफिशिएंसी के साथ 60 यूनिट काम होगा, तो 60 यूनिट काम पूरा करने में कितना समय लग जाएगा 12 दिन का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 12 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है ए और बी की तुलना में ए को एक काम पूरा करने में 27 घंटे अधिक लगेंगे तथा ए और बी की तुलना में बी को एक काम पूरा करने में 3 घंटे अधिक लगेंगे, तो ए अकेले उस काम को पूरा करने में कितने समय लेगा। तो देखिए हम इस क्वेश्चन में कंसेप्ट को यूज करने वाले हैं। हमारा कंसेप्ट होता है कि किसी काम को ए और बी मिलकर x दिन में पूरा कर रहे हैं और ए जो है अकेले उस काम को x प्लस ए दिन में पूरा करें और बी जो है अकेले उस काम को x प्लस बी दिन में पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा x इक्वल टू होता है √a इंटू बी। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी की तुलना में ए को जो है एक काम पूरा करने में 27 घंटे अधिक लगेंगे। तो देखिए हमने मान लिया कि a प्लस बी को उस काम को पूरा करने में x घंटा लग रहा है, तो a को कितना लग जाएगा, a को कितना समय लग जाएगा x प्लस 27 घंटा लग जाएगा, x प्लस 27 घंटा लग जाएगा। और b को कितना लग जाएगा, b को 3 घंटा अधिक लग रहा है, तो b को समय लग जाएगा x प्लस 3 घंटा। अब देखिए यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा √27 गुने 3। अब देखिए 27 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। 81 को रूट से बाहर लेके आएंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा 9, यानी x इक्वल टू क्या निकल के आ गया 9 निकल के आ गया। यानी दोनों मिलके उस काम को 9 घंटा में कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को 27 + 9 ये कितना हो जाएगा 36 घंटा।
और बी जो है अकेले उस काम को 12 घंटा में कर सकता है। और हमसे पूछ के आ रहा था कि ए अकेले उस काम को कितना समय में पूरा कर सकता है। तो देखिए ए जो है अकेले उस काम को 36 घंटा में पूरा कर सकता है। हमारा आंसर क्या निकल गया? 36 घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 25 घंटे और 35 घंटे में भर सकते हैं। जब दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के आ रहा है कि दोनों पाइप को अगर एक साथ खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया 25 घंटे, दूसरा समय क्या दिया 35 घंटे। तो देखिए हम इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे, 25 और 35 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 175। अब देखिए हम टंकी की धारिता मान लेते हैं, हम टंकी की धारिता मान लेते हैं 175 यूनिट। अब देखिए 175 यूनिट पानी जब पहला पाइप भर रहा है तो कितना समय लग रहा है? 25 घंटा का समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है? 25 घंटा का समय लग रहा है। और 175 यूनिट पानी जब दूसरा पाइप भर रहा है तो कितना समय लग रहा है? 35 घंटा का समय लग रहा है। अब देखिए यहाँ से हम दोनों पाइप का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए पहला पाइप जो है 25 घंटा में 175 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना पानी भरा होगा? 1 घंटा में 7 यूनिट पानी भरा होगा। और दूसरा पाइप जो है 35 घंटा में 175 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना पानी भरा होगा? 5 यूनिट पानी भर रहा होगा। अब देखिए दोनों पाइप का इफिशियंसी निकल के आ गया और हमसे पूछ रहा है कि दोनों पाइप को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए पहला पाइप 1 घंटा में 7 यूनिट पानी भर रहा है और दूसरा पाइप 1 घंटा में 5 यूनिट पानी भर रहा है। तो दोनों पाइप को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो 1 घंटा में कितना पानी भर पाएगा? 12 यूनिट। अब देखिए 12 यूनिट इफिशियंसी के साथ 175 यूनिट पानी को अगर भरा जाएगा, 175 यूनिट पानी 12 यूनिट इफिशियंसी के साथ भरा जाएगा तो कितना समय लग जाएगा? 175 बटा 12 घंटा का समय लग जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 12 से काटेंगे तो ये 12 से जाएगा, एक बार में हाथ में 5 55 हो जाएगा, 55 जाएगा 12 से 4 बार में, 12 चौक 48, हाथ में क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, हाथ में 7 बटा क्या आ जाएगा? 12। यहां से हमारा क्या निकल के आ गया कि दोनों पाइप को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में 14 सही 7 बटा 12 घंटा का समय लगेगा। हमारा आंसर क्या निकल गया? 14 सही 7 बटा 12। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक बस और कार की चाल का अनुपात 7:11 है। यदि कार 6 घंटे में 396 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो बस की चाल क्या है। हमसे पूछ के रहा है, बस की चाल पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में बस और कार के स्पीड का हमें रेशियो दिया है। स्पीड का हमें रेशियो क्या दे? 7:11 दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में कि कार जो है 6 घंटे में 396 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। यानी हमें क्वेश्चन में समय क्या दिया है? हमें समय दिया हुआ है 6 घंटा। समय क्या दिया है? 6 घंटा। और दूरी क्या दिया है? हमें दूरी दिया हुआ है 396 किलोमीटर, 396 किलोमीटर। अब देखिए हमें समय दिया हुआ है और दूरी दिया हुआ है तो हम यहाँ से कार का स्पीड निकाल सकते हैं। हम यहाँ से स्पीड निकालेंगे तो स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दूरी में समय से भाग देंगे। तो देखिए 396 को अगर हम 6 से काटेंगे तो ये 6 से कितने बार में जाएगा? 6 से जाएगा 6 बार में, हाथ में 3, ये हो जाएगा 36, 36 जाएगा 6 से 6 बार में, यानी स्पीड क्या निकल गया? 66 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। अब देखिए यहां से कार का स्पीड निकल के आ गया। कार का स्पीड क्या निकल के आ गया? कार का स्पीड निकल के आ गया 66 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए यहां अगर बस की स्पीड 7 यूनिट है तो कार का स्पीड कितना? 11 यूनिट। और 11 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया? 66 किलोमीटर पर घंटा। तो हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 किलोमीटर पर घंटा। हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहां से 7 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 7 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा? 42 किलोमीटर पर घंटा। बस का स्पीड क्या निकल के आ गया? 42 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 42 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चाल का अनुपात 4:5 है। यदि ए गंतव्य तक पहुंचने में बी से 20 मिनट अधिक लेता है तो गंतव्य तक पहुंचने के लिए ए द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। हमसे पूछ के रहे ए का समय पूछ रहे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया? हमें क्वेश्चन में दिया है कि दूरी जो है वो निश्चित है।
तो देखिए हमारा कंसेप्ट होता है कि जब डिस्टेंस हमारा फिक्स हो तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होता है उसका अपोजिट हमारा टाइम का रेशियो होता है, या हम बोल सकते हैं कि जो हमारा टाइम का रेशियो होता है उसका अपोजिट हमारा स्पीड का रेशियो होता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में ए और बी के स्पीड का रेशियो दिया है। हमें क्वेश्चन में ए और बी के स्पीड का रेशियो दिया है। हमें स्पीड का रेशियो क्या दिया, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 4:5 और डिस्टेंस क्या है फिक्स है। तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट हमारा टाइम का रेशियो होगा, यानी टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। यानी उस दूरी को तय करने में ए को अगर 5 यूनिट समय लग रहा होगा तो बी को कितना समय लग रहा होगा 4 यूनिट। यानी यहाँ जो है ए को बी से कितना अधिक समय लग रहा है, 1 यूनिट अधिक समय लग रहा है। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20 मिनट अधिक समय लग रहा है, यानी इस 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया 20 मिनट दिया है। इस 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 20 मिनट दिया है। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है तो हम यहाँ से इन दोनों का समय निकाल सकते हैं। और हमसे पूछ क्या रहे ए का समय, तो देखिए ए को जो है उस दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा है 5 यूनिट का। हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 5 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 मिनट हो जाएगा। अब देखिए हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 100 मिनट। अगर हम इसे अगर घंटा में चेंज करेंगे, हम इसे अगर घंटा में चेंज करेंगे तो घंटा में चेंज करने के लिए हमें इसमें 60 से भाग देना होगा। देखिए 100 में अगर 60 से भाग देंगे, 100 में 60 से भाग देंगे तो ये हमारे घंटा में चेंज हो जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 20 से काटेंगे तो 20 से 100 कितने बार में जाएगा 5 बार में, और 60 कितने बार में जाएगा 3 बार में। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 5/3 घंटा। इसे और हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे और लिख सकते हैं 1 सही 2/3 घंटा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 1 सही 2/3 घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 2000 मीटर की दूरी पर 2 ट्रेनें एक दूसरे की ओर बढ़ने लगती है। पहली ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड की चाल से और दूसरी 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है। कितने समय बाद वे एक दूसरे से मिलते हैं। हमसे पूछ के रहे मिलने का समय पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन ALP में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दोनों ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है। एक का हमें स्पीड कितना दिया 20 मीटर, एक का हमें स्पीड दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, और दूसरे का हमें स्पीड कितना दिया, दूसरे का स्पीड दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकंड। और दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर चल रही है तो हम यहाँ रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। यहाँ से रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड यहाँ से क्या हो जाएगा 50 मीटर, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। और दोनों ट्रेन के बीच का दूरी हमें क्वेश्चन में कितना दिया, दोनों ट्रेन के बीच का हमें दूरी दिया हुआ है 2000 मीटर। दोनों ट्रेन के बीच का हमें दूरी कितना दिया 2000 मीटर दिया। अब देखिए हमारा स्पीड निकल के आ गया और हमें क्वेश्चन में दूरी दिया हुआ है तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। हम यहाँ से टाइम निकालेंगे तो टाइम निकालने के लिए दूरी में स्पीड से भाग देंगे तो देखिए 2000 में अगर हम 50 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा 40 बार में। यहाँ से हमारा समय निकल के आ जाएगा 40 सेकेंड। यानी यहाँ से जो हमारा समय निकल के आएगा वो हमारा समय कैसा होगा, मिलने का समय होगा। यानी मिलने का समय क्या निकल के आ गया 40 सेकंड निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 40 सेकंड निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 5 सेकंड में बिजली के खंभे को पार करती है। ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहा है ट्रेन का स्पीड पूछ रहा है। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन NTPC CBT 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जब कोई ट्रेन किसी खंभे को या किसी व्यक्ति को पार करती है तो उस केस में ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। अब देखिए यहाँ ट्रेन जो है एक बिजली के खंभे को पार कर रही है तो बिजली के खंभे को पार करने में ट्रेन जो है अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। और हमें क्वेश्चन में ट्रेन की लंबाई क्या दिया 300 मीटर दिया है। यानी खंभे को पार करने में दूरी कितना चलना पड़ेगा 300 मीटर चलना पड़ेगा। दूरी कितना चलना पड़ेगा 300 मीटर चलना पड़ेगा। और पार करने में समय कितना लग रहा है, हमें क्वेश्चन में समय कितना दिया, हमें समय दिया हुआ है 5 सेकंड का। अब देखिए हमें दूरी पता चल गया और हमें क्वेश्चन में समय दिया हुआ है तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से स्पीड निकालने के लिए दूरी में हम समय से भाग देंगे। देखिए 300 मीटर में अगर हम 5 सेकंड से भाग देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 60 मीटर पर सेकंड। यानी ट्रेन का स्पीड क्या निकल गया 60 मीटर पर सेकंड निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल गया 60 मीटर पर सेकंड निकल के आ गया। अब देखिए अगर हमसे किलोमीटर पर घंटा में पूछता तो हम यहाँ क्या करते हैं 60 मीटर पर सेकंड में हम गुना करते 18/5 से। अब देखिए 5 से 60 कितने बार में जाएगा 12 बार में। 12 में अगर हम 18 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा
18 में 10 से गुना करेंगे तो 180, 18 में 2 से गुना करेंगे 36, 180 में अगर 36 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 216, ये हमारा कितना हो जाएगा 216, यानी यहाँ से किलोमीटर पर घंटा में स्पीड क्या निकल के गया 216 किलोमीटर पर घंटा। मीटर पर सेकंड में हमारा स्पीड निकल के गया 60 मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर घंटा में निकल के गया 216 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में 11 किलोमीटर पर घंटा है, वह धारा की दिशा में 2 घंटा 20 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ क्या रहा है, धारा की चाल पूछ रहा है। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वह धारा की दिशा में 2 घंटा 20 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में समय दिया हुआ है और दूरी दिया हुआ है, तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में दूरी कितना दिया, हमें दूरी दिया हुआ है 28 किलोमीटर, दूरी कितना दिया 28 किलोमीटर दिया, और हमें क्वेश्चन में समय कितना दिया, हमें समय दिया हुआ है 2 घंटा 20 मिनट। अब देखिए 2 घंटा 20 मिनट को हम पूरे समय को घंटा में चेंज कर लेते हैं। अब देखिए 20 मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए हमें इसमें 60 से भाग देना होगा। अब देखिए 20 में 60 से भाग देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब देखिए 2 घंटा प्लस का 1/3 घंटा, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 7/3 घंटा। समय हमारा घंटा में क्या निकल के आ गया 7/3 घंटा निकल के आ गया। अब देखिए हमें दूरी पता है और समय पता है, तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। हम यहाँ से स्पीड निकालेंगे तो स्पीड निकालने के लिए दूरी में हम समय से भाग देंगे। तो देखिए 28 में 7/3 से भाग देंगे तो 7 से 28 जाएगा 4 बार में, ये 3 हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 4 × 3, यानी ये हमारा हो जाएगा 12 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए ये जो हमारा स्पीड निकल के आएगा, नाव जो है धारा की दिशा में जा रही है, तो ये जो हमारा स्पीड निकल के आएगा धारा की दिशा का स्पीड निकल के आएगा। अब देखिए जब नाव धारा की दिशा में जाती है तो उस केस में क्या होता है, नाव का स्पीड और धारा का स्पीड ऐड हो जाता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में शांत जल में नाव का स्पीड क्या है 11 किलोमीटर पर घंटा, तो हम यहाँ से धारा का स्पीड निकाल सकते हैं। धारा का स्पीड निकालने के लिए धारा के दिशा के स्पीड में से हम माइनस करेंगे शांत जल में नाव का स्पीड, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा धारा की स्पीड 12 किलोमीटर पर घंटा में से 11 किलोमीटर पर घंटा माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर पर घंटा। धारा की स्पीड क्या निकल के आ गया 1 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 1 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 240 है, पहली और अंतिम संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ कर पहली और अंतिम संख्या का योगफल पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी CBT 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में 5 क्रमागत संख्या का योगफल दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में 5 क्रमागत संख्या का योगफल कितना दिया, हमें योगफल दिया हुआ है, हमें योगफल कितना दिया, योगफल दिया है 240, योगफल कितना दिया 240 दिया। अब देखिए हमें योगफल दिया हुआ है तो हम यहाँ से इनका औसत निकाल सकते हैं। औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 5 से भाग देंगे तो औसत क्या हो जाएगा 240/5। अब देखिए 240 को अगर हम 5 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 48 बार में, यानी यहाँ से औसत क्या निकल के गया 48 निकल के गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में 5 जो है क्रमागत संख्या दिया हुआ है, तो देखिए जब हम क्रमागत संख्या का औसत निकालते हैं तो औसत क्या होता है, जो हमारी संख्या बीचों बीच होती है। तो देखिए यहाँ बीचों बीच संख्या कौन सी है, ये वाली, यानी ये संख्या हमारी क्या होगी औसत होगी, और औसत क्या निकल के 48 निकल के आ रहा है, यानी ये वाली संख्या क्या होगी 48 होगी। अब देखिए जब हम क्रमागत संख्या का औसत निकालते हैं तो औसत निकालने के लिए पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग करके 2 से भाग देते हैं, तब भी हमारा औसत निकल के आ जाता है। तो देखिए पहली और अंतिम संख्या का योग करेंगे और उसमें 2 से भाग देंगे तो हमारा औसत क्या निकल के आ जाएगा 48 निकल के आ जाएगा। यानी हम यहाँ से पहली और अंतिम संख्या का योगफल निकाल सकते हैं। योगफल क्या हो जाएगा 2 × 48 हो जाएगा। योगफल क्या हो जाएगा 2 × 48, 48 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 96 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि x और y संख्या 1, 1, 5, xy के 2 अंक है जो कि संख्या 90 से विभाज्य है तो x + y का मान ज्ञात करें। हमसे पूछ के रहे x + y का मान पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी CBT 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में संख्या क्या दिया हुआ है,
हमें क्वेश्चन में संख्या दिया हुआ है 1 1 5 1 1 5 XY, और ये जो संख्या है 90 से विभाज्य है। ये जो संख्या है 90 से विभाज्य है। अब देखिए कोई संख्या अगर 90 से विभाज्य है, इसका मतलब होगा कि वह संख्या 9 और 10 से भी विभाज्य होगी। अब देखिए 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वह संख्या हमारी 9 से विभाज्य होगी, और 10 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्या का अंतिम अंक हमारा 0 हो तो वह संख्या हमारी 10 से विभाज्य होगी। अब देखिए इस संख्या का अंतिम अंक क्या है, y है। देखिए y की जगह हम क्या पुट करें ताकि ये संख्या हमारी 10 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए हम यहाँ अगर y इक्वल टू अगर 0 पुट कर ले तो देखिए ये संख्या हमारी 10 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से हमारी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ से संख्या हो जाएगी 1 1 5 x0। अब देखिए ये संख्या 90 से विभाज्य है तो इसका मतलब होगा कि ये संख्या 9 से भी विभाज्य होगी। तो देखिए हम यहाँ 9 से विभाज्यता का नियम चेक करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ अंकों का योग निकालेंगे। देखिए यहाँ अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 + 1 2, 2 + 5 कितना हो जाएगा 7, 7 + 0 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 7 + x। अब देखिए x के जगह हम क्या रखें ताकि योग हमारा 9 से विभाज्य हो जाए। तो हम यहाँ अगर x के जगह हम यहाँ अगर x इक्वल टू पुट कर ले 2 तो 7 + 2 कितना हो जाएगा 9, 9 हमारा 9 से विभाज्य होगा। अब देखिए यहाँ से हमारा x और y का वैल्यू पता चल गया और हमसे पूछ रहे हैं x + y। अब देखिए x इक्वल टू हमारा क्या है 2 है, y इक्वल टू क्या है 0 है। 2 + 0 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।